चलो बेटा, कोई डाउट? कोई डाउट? एम्ब्रियो में कोई डाउट? देखो बेटा, क्या था कि जो डाइकॉट थे ना बेटा, डाइकॉट में थे बेटा टू कॉटलेटन्स। ठीक है, डाइकॉट में क्या थे बेटा? टू कॉटलेटन्स थे। तो रूट और सूट टिप क्या थी? प्रोटेक्टेड थी। देखो बेटा क्या हुआ था कि डाइकॉट कुछ इस तरह से था, ठीक है, इसमें थे टू कॉटलेटन्स। तो क्या हुआ, रूट टिप भी प्रोटेक्टेड थी और सूट टिप भी प्रोटेक्टेड थी। लेकिन मोनोकॉट में देखो आप, मोनोकॉट में क्या है? एक कॉटलेटन्स है। मोनोकॉट में सिर्फ एक कॉटलेटन्स है ना, ओनली सिंगल कॉटलेटन्स। इसलिए रूट और सूट टिप प्रोटेक्टेड नहीं है। तो भगवान ने क्या कहा, इनके प्रोटेक्शन के लिए एक अलग चीज दी। उसको क्या बोलते हैं बेटा? कोलियोराइजा दिया। कोलियोराइजा दिया और कोलियोपेटाइल दिया। रूट में दिया बेटा कोलियोराइजा। तो रूट में क्या दिया बेटा प्रोटेक्शन के लिए? बेटा उन्होंने रूट में क्या दिया? कोलियोराइजा। ठीक है, कोलियोराइजा दिया। और बेटा स्टेम में क्या दिया? स्टेम में प्रोटेक्शन के लिए क्या दिया? कोलियोपेटाइल दिया। ठीक है, कोलियोपेटाइल दिया। कंफ्यूजन खत्म? ठीक है, डाइकॉट में बेटा दो थे, तो क्या हुआ? रूट और सूट टिप प्रोटेक्टेड थे। मोनोकॉट में एक है, ये मोनोकॉट है। मोनोकॉट में क्या है? एक कॉटलेटन्स है। तो भगवान ने क्या किया? रूट को प्रोटेक्शन देना था तो कहा सुनो भैया हम तुमको दे रहे हैं कोलियोराइजा। और स्टेम को प्रोटेक्शन देना था, उसका आप सुनो भैया हम आपको दे रहे हैं कोलियोपेटाइल। कंफ्यूजन खत्म? बात समझ में आई? कोलियोपेटाइल, कोलियोपेटाइल ओनली इन मोनोकॉट, ओनली इन मोनोकॉट, याद रखना। हाँ, मोनोकॉट, मोनोकॉट स्टेम, कोलियोपेटाइल के स्टेम में। ठीक है, चलो अब बेटा हम लोग देखते हैं सीड। अब देखो सीड को देखेंगे तो कुछ चीजें हमें कंफर्म करनी है। थोड़ा सा बेटा इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो सीड को हम लोग देखते हैं। अब देखिए, जब भी बेटा हम सीड की बात करेंगे तो पहले सीड को कुछ चीजें समझनी है। सीड के बेसिस पे प्लांट दो प्रकार के होते हैं बेटा। कौन से? एक होते हैं बेटा स्पर्मेटोफाइटा, एक होते हैं नॉन स्पर्मेटोफाइटा। अगर सीड के बेसिस पे आप प्लांट को देखोगे तो दो प्रकार के होते हैं सीड के बेसिस पे। ठीक है, एक होता है बेटा स्पर्मेटोफाइटा। क्या होता है? स्पर्मेटोफाइटा। और दूसरे कौन से होते हैं बेटा? नॉन स्पर्मेटोफाइटा, नॉन स्पर्मेटोफाइटा। ठीक है, स्पर्मेटोफाइटा में बेटा सीड होता है, नॉन स्पर्मेटोफाइटा में बेटा ये विदाउट सीड होता है। ये बेटा विदाउट सीड होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है? जिम्नो और एनजीओ को छोड़ दो तो बाकी सभी विदाउट सीड हैं। ठीक है, अगर जिम्नोस्पर्म को छोड़ दो और एनजीओ को छोड़ दो, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को छोड़ दो तो बाकी सभी क्या है बेटा? विदाउट सीड है। बात समझ में आई? अब हम लोग सीड की बात करते हैं। अब हम लोग सीड को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है, अब देखो बेटा सीड में क्या होता है, पहले आप नोट नहीं करेंगे, मेरी तरफ देखिए। सीड में क्या होता है? देखो बेटा एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? सीड। ठीक है, अगर सीड बन गया है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में तो मतलब फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया? सीड इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, और सीड हमेशा कैसे बना एंजियोस्पर्म में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। बिल्कुल याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हम इसको मोस्टली क्या बोलते हैं? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कहते हैं। हम सीड को यहाँ पर क्या कहते हैं बेटा? जब सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सीड इज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल।
हो गया। अब बेटा सीड कहाँ बनता है, फ्रूट के अंदर की बाहर, जाहिर सी बात है सीड बनेगा फ्रूट के अंदर, फ्रूट के अंदर बनता है। तो एक टिपिकल सीड में क्या क्या होता है बेटा, सीड कोट होता है, कोटिलेडन्स होता है, और एक एम्ब्रियो एक्सेस होती है। समझना मेरी बात, एक टिपिकल सीड में क्या क्या होता है बेटा, कोट होता है, बाहर का कवर, फिर कोटिलेडन्स होता है, और फिर एक क्या होता है बेटा, एक एम्ब्रियो एक्सेस पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है बेटा, एक एम्ब्रियो एक्सेस पाई जाती है। देखो बेटा, ये एक सीड है, सीड में देखो बेटा सबसे पहले क्या है बेटा, एक सीड कोट है, सीड कोट है। फिर बेटा क्या है बेटा इसमें, फिर इसमें कॉटिलेडन्स है, सीड कोट, ये कॉटिलेडन्स है ना, ये सीड कोट बाहर वाला स्ट्रक्चर, ये कॉटिलेडन्स है, और एक एम्ब्रियो एक्सेस होती है, एक क्या होती है, एम्ब्रियो एक्सेस मिलती है। ठीक है। अब बेटा जो एम्ब्रियो एक्सेस अपन ने इतनी बात कर ली, ठीक है। अब देखो वापस पहुंचते हैं, फिर इस डायग्राम को देखेंगे। अब बेटा देखो कॉटिलेडन्स की बात करते हैं। अब देखो एम्ब्रियो में कॉटिलेडन्स एक बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है। कॉटिलेडन्स क्या होता है, एम्ब्रियो में एक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करना होता है, इसमें फूड स्टोर होता है। क्या होता है, फूड स्टोर होता है, और इसी फूड स्टोर के कारण ये जनरली थिक और सॉलन दिखाई देता है, थोड़ा सा मोटा हो जाता है। ठीक है, थिक हो जाता है, थोड़ा सॉलन हो जाता है, क्योंकि फूड स्टोर है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा सा जैसे आप लेग्यूम प्लांट्स में देख लो, एज एन लेग्यूम्स। ठीक है। अब बेटा देखो इंपॉर्टेंट, जो मेच्योर सीड होते हैं वो क्या होते हैं, जो मेच्योर सीड होते हैं बेटा वो एल्ब्यूमिनस होते हैं और नॉन एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं। अब आप कहोगे ये नॉन और एल्ब्यूमिनस क्या होता है, तो बेटा देखो मेच्योर सीड में बी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। अब नॉन एल्ब्यूमिनस सीड मतलब इसमें बेटा एंडोस्पर्म एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान क्या हो जाता है, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। तो जो नॉन एल्ब्यूमिनस है, ठीक है, जो नॉन एल्ब्यूमिनस है बेटा, इसका कलर चेंज कर देते हैं आप, जो बेटा नॉन एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी रेसिडुअल एंडोस्पर्म नहीं होता है। ठीक है, नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म मतलब ये क्या हो जाता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के द्वारा पूरी तरह से एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है। जैसे आप पी में देखें या ग्राउंड नट में देख लें, पी में, ग्राउंड नट में, इस तरह के एग्जाम्पल मिलते हैं। अब बेटा जो एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं इसमें एंडोस्पर्म बन जाता है, बट इन एल्ब्यूमिनस सीड, आपको फिर मैं कलर चेंज करता हूँ और इसको ग्रीन करते हैं। ठीक है। अब देखो बेटा एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं, इसमें रिटेन ए पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, इसमें एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट बच जाता है। ये कंप्लीटली यूज नहीं हो पाता एम्ब्रियो डेवलपमेंट के द्वारा, ये पूरी तरह से यूज नहीं हो पाता। जैसे वीट में ले लो आप, मेज में ले लो, बार्ले में ले लो, कैस्टर में ले लो। ठीक है। जैसे ठीक है, इन सब में ऐसा होता है। लेकिन कभी कभार कुछ सीड में न्यूक्लियस भी बच जाता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ सीड में क्या बच जाता है बेटा, न्यूक्लियस भी बच जाता है, न्यूक्लियस भी बच जाता है। ठीक है, जैसे ब्लैक पेपर ले लो या बीट ले लो, याद रखिएगा वो कौन कौन सा सीड है जिसमें न्यूक्लियस बच जाता है, जिसमें न्यूक्लियस बच जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखना ब्लैक पेपर और बीट में जो क्या होता है, न्यूक्लियस बच जाता है। ठीक है। अब इस रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे बेटा, इसको हम पेरिस्पर्म कहते हैं। इसी को जो बच गया न्यूक्लियस, इसको बेटा हम क्या कहेंगे, इसको हम पेरिस्पर्म कहेंगे। एक बार फिर वापस चलते हैं, हमने आपको क्या बताया, अब मेरी तरफ देखो, हमने आपको क्या बताया कि एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, सीड होता है, बताया मैंने आपको। फिर मैंने आपको बताया कि हम इसको, इस सीड को जो बना है इसको हम फर्टिलाइज ओव्यूल कहते हैं, क्योंकि ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन के द्वारा बनता है। अब जो सीड बनते हैं बेटा वो फ्रूट के अंदर बनेंगे कि बाहर, तो आप बताओगे फ्रूट के अंदर बनते हैं। और सीड में क्या क्या होता है, कोई भी सीड लेंगे तो उसमें एक सीड कोट होगा, एक कॉटिलेडन्स होगा और एक एम्ब्रियो एक्सेस मिलेगा। ठीक है। फिर मैंने क्या बताया, एम्ब्रियो के कॉटिलेडन्स एक बहुत सिंपल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फूड स्टोर करने के कारण मोस्टली क्या हो जाते हैं, वो फ्लैसी या थिक या फिर वो सॉलिड टाइप के हो जाते हैं ना, जैसे लेग्यूम प्लांट्स में देखेंगे। अब मेच्योर सीड जो होता है
जो मेच्योर सीड होता है वो या तो एल्ब्यूमिनस होगा या फिर नॉन एल्ब्यूमिनस होगा। अगर वो बेटा नॉन एल्ब्यूमिनस है, अगर वो बेटा क्या है, नॉन एल्ब्यूमिनस है, तो इसमें बोलेंगे नॉन एल्ब्यूमिनस को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, एक्स एल्ब्यूमिनस भी कह सकते हैं। अब नॉन एल्ब्यूमिनस होता है, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जो एंडोस्पर्म होता है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के द्वारा क्या होता है, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, अभी हमने लास्ट में भी पढ़ा था। और एल्ब्यूमिनस सीड, इसमें क्या हो जाता है, जो एल्ब्यूमिनस होते हैं बेटा उसमें क्या होता है, जैसे उसमें एंडोस्पर्म बच जाता है, कुछ रेसिडुअल पार्ट बच जाता है उसका, क्योंकि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के द्वारा ये कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो पाता। जैसे वीट है, मेज है, बार्ले है, कस्टर्ड है, सनफ्लावर है, ठीक है, तो इनमें ये पूरी तरह से कंज्यूम नहीं हो पाता। कभी कभार कुछ सीड में न्यूक्लियस भी बच जाता है, जैसे ब्लैक पेपर और बीट ले लो। अब इस रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे बेटा, पेरिस्पर्म कहेंगे। तो तीन चीजें बेटा याद रखना है अपन को। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सीड क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइज ओव्यूल्स है, ठीक है, सीड कोट, कॉटलेटस और एम्ब्रियो होता है उसमें, ठीक है, सोलन हो जाता है फूड रिजर्व के कारण, ठीक है। कॉटलेटस क्या सर, कौन कौन सोलन हो जाता है तो पूछा जाए तो बोलिएगा कॉटलेटस, कॉटलेटस क्या होते हैं, सोलन हो जाते हैं। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम आपके, ये पूरा पैराग्राफ से क्वेश्चंस बनता है। अब बेटा देखो, हमने बताया पेरियसरम। अब देखें इंटीग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स की अगर बात करो, ओव्यूल्स की इंटीग्यूमेंट से हार्ड और टच प्रोटेक्टिव सीड कोड बनते हैं। इंटीग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स, इंटीग्यूमेंट्स, ठीक है, ओव्यूल्स के इंटीग्यूमेंट से क्या बनता है, हार्ड और टफ प्रोटेक्टिव सीड बनते हैं। इससे क्या बनते हैं, हार्ड और टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब देखो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट, माइक्रोपाइल जो होती है सीड कोट में स्मॉल पोर के रूप में बचा होता है। माइक्रोपाइल क्या होता है, सीड कोट में एक स्मॉल पोर के रूप में बचा रह जाता है, बचा रह जाता है, ठीक है। जब सीड जर्मिनेट होते हैं तब माइक्रोपाइल से ऑक्सीजन और वाटर एंट्री करते हैं। तो माइक्रोपाइल क्यों है, क्योंकि जब जर्मिनेशन करना होगा तो सीड में ऑक्सीजन और वाटर को ले जाना होगा, तो ये काम कौन करेगा, माइक्रोपाइल करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या हो गया बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। जब सीड मेच्योर हो जाता है, जब सीड बेटा क्या हो जाता है, जैसे जैसे सीड मेच्योर होगा तो इसमें वाटर कंटेंट कम होता जाएगा, वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाएगा और सीड बिकम रिलेटिवली ड्राई, और सीड क्या हो जाएगा, रिलेटिवली ड्राई हो जाएगा। उसमें मॉइस्चर होगा ना वो 10 से 15% ही अब बचा होगा, उसमें मॉइस्चर कितना बचा होगा, अब जो मॉइस्चर बचा होगा बेटा वो 10 to 15% मॉइस्चर बचा होगा उसके टोटल मास का, ठीक है। तो एम्ब्रियो की जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, अब वाटर कम हो गया, ठीक है, और सीड बिकम रिलेटिवली ड्राई हो गया, तो क्या होगा, इसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो जाएगी ना वो क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी बेटा, स्लो हो जाएगी, और एम्ब्रियो एक इनएक्टिव स्टेट में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अब एम्ब्रियो एक इनएक्टिव स्टेज में आ जाएगा, इसी को कहते हैं बेटा डॉर्मेसी। सीड के इनएक्टिव स्टेज को क्या कहते हैं बेटा, डॉर्मेसी, वेरी इंपॉर्टेंट। सीड डॉर्मेसी पे बेटा क्वेश्चन बनता है, इसको क्या कहेंगे, सीड डॉर्मेसी, ठीक है। तो जैसे फेवरेट कंडीशन आएंगी तो फिर सीड, जैसे एडिक्वेट मॉइस्चर मिल लेंगे, ऑक्सीजन और सुटेबल टेम्परेचर हो जाएगा, तो जैसे जैसे फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, ठीक है, उसको पर्याप्त मॉइस्चर मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए और सुटेबल टेम्परेचर मिल जाएगा, तो फिर सीड फिर जर्मिनेट होने लगेगा। अब मेरी बात को एक बहुत इंपॉर्टेंट समझो, मेरी एक बात को बहुत ध्यान से समझना, देखो मेरी तरफ देखो, अगर सीड में डॉर्मेसी नहीं होती तो दुनिया में कोई जिंदा नहीं होता बच्चों, ध्यान रखना। सीड में अगर डॉर्मेसी नहीं होती तो दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं होता, ठीक है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, देखो बेटा, अगर सीड में डॉर्मेसी नहीं होती तो हम हार्वेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है, ना तो हम स्टोर कर पाते, और ना हम सीड से आटा बनाते, और फिर ना हम रोटी खाते, ना हमें आगे की जनरेशन के फ्रूट्स मिलते, ठीक है। तो सीड बोला गॉड से कि हम तो जाएंगे, गॉड ने, ठीक है, गॉड ने बोला नहीं, गॉड ने बोला नहीं, इसलिए गॉड ने सीड का कुछ वाटर क्या कर लिया, खींच लिया और उसको डॉर्मेसी स्टेट में पहुंचा दिया,
ठीक है, ताकि क्या करो, तुम अपने आगे वाले जनरेशन्स के लिए, अपने आगे वाली पीढ़ियों के लिए क्या कर सको, अपने आप को सुरक्षित रख सको। ठीक है, तो डॉर्मेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना, डॉर्मेसी, सीड डॉर्मेसी को। ठीक है, अब देखो बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं फिर कलर चेंज कर रहा हूं। देखो बेटा, जैसे जैसे ओव्यूल मेच्योर होता जाएगा, जैसे जैसे ओव्यूल सीड में मेच्योर होगा, वैसे ही ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाएगी। जैसे जैसे ओव्यूल मेच्योर होगा सीड में, वैसे ही वैसे ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। फ्रूट किससे बनता है, याद रखना, ओवरी से क्या बनता है, हमेशा बेटा फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। ओवरी से बेटा क्या बनता है, हमेशा फ्रूट बनता है। ठीक है, तो ट्रू फ्रूट किससे बनता है, क्वेश्चन आए, फ्रूट जो बनता है, जो ट्रू फ्रूट होता है, वो हमेशा ओवरी से बनता है। लेकिन अगर अगर वो प्लांट के किसी और उससे बन जाए, अगर वो प्लांट के किसी और पार्ट से बने, ठीक है, अदर देन ओवरी डेवलप हो जाए, अगर अदर देन ओवरी डेवलप हो तो उसे कहते हैं फॉल्स फ्रूट। तो उसको क्या कहते हैं बेटा, ऐसे फ्रूट को कहते हैं फॉल्स फ्रूट। मेरी बात समझ में आई। देखो, जैसे जैसे ओव्यूल सीड में मेच्योर होगा, मेरी तरफ देखो, जैसे जैसे बेटा ओव्यूल सीड में मेच्योर होगा, ठीक है, जैसे जैसे ओव्यूल सीड में मेच्योर होगा, वैसे वैसे ही ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाएगी। तो जब ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन, ऐसे फ्रूट्स को बोलते हैं बेटा ट्रू फ्रूट। और फॉल्स फ्रूट कौन होते हैं, जो बेटा ओवरी के अलावा बनते हैं, ओवरी से नहीं बनते, कुल मिला के इतना याद रखना। ठीक है, तो ओव्यूल से सीड का बनना और ओवरी से फ्रूट का बनना, तो सीड किससे बनता है, सीड किससे बनता है, ओव्यूल से। अगर पूछा जाए सीड किससे बनता है, तो ओव्यूल से क्या बनता है बेटा, सीड बनता है। याद रखना, ओव्यूल से सीड बनना और ओवरी से फ्रूट बनना, दोनों प्रोसेस साथ साथ होती हैं। दोनों प्रोसेस क्या होती है बेटा, दोनों साथ साथ होती हैं। तो ओवरी की वॉल से फ्रूट की वॉल बन जाती है, जिसको क्या कहते हैं बेटा, पेरिकार्प कहते हैं। तो ओवरी की वॉल से फ्रूट की वॉल बनती है, ओवरी की वॉल से क्या बनती है, फ्रूट की वॉल बनती है, जिससे बेटा क्या बनता है, तो वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप इनटू द वॉल ऑफ द फ्रूट। तो ओवरी की वॉल डेवलप हुई, ठीक है, ओवरी की वॉल से क्या बनती है बेटा, पेरिकार्प। और पेरिकार्प क्या होती है बेटा, ये फ्रूट की वॉल होती है। क्या होती है, ये फ्रूट वॉल होती है, याद रहेगा। तो एवरी की वॉल से क्या बनती है बेटा, फ्रूट वॉल बन जाती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्प। याद रखना, फ्रूट फ्लैसी है कि ड्राई है। अगर फ्लैसी है, जैसे गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, तो क्या है, तो फ्रूट फ्लैसी है। अगर ड्राई है तो ग्राउंड नट, मस्टर्ड, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो कई फ्रूट में सीड के डिस्पर्सल की मैकेनिज्म मिलती है, कई सारे फूड में, कई सारे फ्रूट्स में सीड डिस्पर्सल की मैकेनिज्म मिलेगी आपको, मैकेनिज्म ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड। ठीक है, अब ये कैसे होती है समझिए। अधिकतर प्लांट में जिस समय पर फ्रूट ओवरी से डेवलप होते हैं, ठीक है, मोस्टली क्या होते हैं, फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी, जिस समय पर फ्रूट डेवलप होते हैं ओवरी से, उसी समय अदर फ्लोरल पार्ट डैमेज हो जाते हैं और वो गिर जाते हैं। क्या होता है, फ्लोरल पार्ट डैमेज हो जाते हैं और गिर जाते हैं। ठीक है, अब कुछ स्पीसीज हैं, जैसे एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है और काजू है, इनमें थैलेमस से फ्रूट बनते हैं। इनमें क्या बनते हैं बेटा, थैलेमस से। जैसे वैसे मान लीजिए बेटा एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, काजू है, इनमें क्या होता है, थैलेमस से फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे फ्रूट्स को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट। ऐसे फ्रूट्स को क्या कहते हैं हम लोग बेटा, फॉल्स फ्रूट। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, फॉल्स फ्रूट कौन है, फॉल्स फ्रूट कहाँ से बनेगा, ओवरी के अलावा कहीं से भी कंट्रीब्यूशन हो तो फॉल्स फ्रूट बनेगा। थैलेमस से फ्रूट कहाँ पर बनता है, तो याद रखना बेटा, एप्पल याद रखना है आपको, स्ट्रॉबेरी याद रखना है, काजू याद रखना है। एप्पल, स्ट्रॉबेरी और काजू में फ्रूट कहाँ से बनता है, थैलेमस से बनते हैं। ऐसे फ्रूट्स को हम फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं। अगर आप देखेंगे अधिकतर फ्रूट्स को देखें, मोस्ट फ्रूट्स को देखें, ठीक है, अधिकतर फ्रूट्स केवल ओवरी से डेवलप होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं ट्रू फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं, डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी। ऐसे फ्रूट्स क्या कहलाते हैं बेटा, ट्रू फ्रूट्स। सभी स्पीसीज में फ्रूट फर्टिलाइजेशन से बनते हैं, कोई भी स्पीसीज हो, फ्रूट किससे बनते हैं, फ्रूट जो रिजल्ट है वो फर्टिलाइजेशन का है। लेकिन कुछ स्पीसीज हैं, देयर आर ए फ्यू स्पीसीज, इसमें फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाते हैं। अगर फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाएं
तो इस प्रकार के फ्रूट्स को पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे फ्रूट्स जो डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन हो जाए इसको क्या कहेंगे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना, पार्थिनोकार्पिक, बनाना। बनाना जो फ्रूट होता है ना बेटा, वो विदाउट विदाउट फर्टिलाइजेशन के बनता है। ठीक है, तो आप समझ गए। एंजियोस्पर्म में भी कुछ इसी प्रकार की बात होती है। तो याद रखना, पार्थिनोकार्पी क्या है, कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। पार्थिनोकार्पी किसके द्वारा होती है, इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। और ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं ना वो सीडलेस होते हैं। पार्थिनोकार्पी से जो फ्रूट्स बनते हैं बेटा, ये क्या है, ये सीडलेस होते हैं, ये सीडलेस होते हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं बेटा, सीडलेस होते हैं, जैसे बनाना, जैसे बनाना, याद रहेगा। अब एंजियोस्पर्म में सीड कुछ एडवांटेज ऑफर करते हैं। अगर एंजियोस्पर्म की बात करें तो सीड कुछ एडवांटेज ऑफर करते हैं। पहला क्या करते हैं भैया, सुनो। फर्स्ट क्या बात कह रहे हैं, कलर चेंज करते हैं हम आपके लिए। देखिए, ये कह रहे हैं कि पहला देखो, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन जैसे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस तो वाटर पर डिपेंड नहीं है। ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन जैसे जैसे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस क्या है, वो वाटर पे डिपेंड नहीं करते। वाटर पे क्या नहीं करते बेटा, वो वाटर पे डिपेंड नहीं है। जबकि सीड फॉर्मेशन वाटर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जबकि सीड फॉर्मेशन क्या करता है, वाटर पर डिपेंडेंट है। तो सीड फॉर्मेशन क्या है, सीड फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, वाटर नेसेसरी है। वाटर वाटर क्या है बेटा, नेसेसरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके साथ ही सीड नए हैबिटेट में डिस्पर्सल के लिए कुछ बेटर एडेप्टेटिव स्ट्रेटजीज भी मिलती हैं एंजियोस्पर्म में। कुछ बेटर एडेप्टेटिव स्ट्रेटजीज, ठीक है, वो मिलती हैं कि न्यू हैबिटेट में एंजियोस्पर्मिक प्लांट सीड का डिस्पर्सल कर सके। ठीक है, इसके लिए सीड में वहां पर पर्याप्त मात्रा में क्या मिलता है बेटा, रिजर्व फूड होता है। इसके लिए सीड में क्या होता है बेटा, रिजर्व फूड रहता है, जो यंग सीडलिंग को नरिश करता है। जो क्या करता है, जो यंग सीडलिंग को क्या करता है, नरिश्ड करता है। कब तक करता है, सीडलिंग को नरिश करता है जब तक कि वह फोटोसिंथेसिस ना करने लगे, अंटिल दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन देयर ओन। ठीक है, याद रखना मेरी बात। सीड में पर्याप्त रिजर्व फूड होता है जो यंग सीडलिंग को नरिश करता है, और तब तक नरिश करता रहता है जब तक कि सीड फोटोसिंथेसिस ना करने लगे। सीड का जो हार्ड कोट होता है वो यंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ठीक है, क्या करता है बेटा, यंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होने के कारण ये न्यू एक जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जिससे वेरिएशन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, सीड वेरिएशन का फॉर्मेशन भी करते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है। ठीक है, सीड हमारे एग्रीकल्चर का भी बेस है। ठीक है, मेच्योर सीड में देखें ना, डिहाइड्रेशन और डॉर्मेसी का होना सीड के स्टोरेज के लिए बहुत जरूरी है। जब भी मेच्योर सीड होगा तो वहां पर डिहाइड्रेशन और डॉर्मेसी जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो आप क्या कर सकते हैं, सीड को पूरे साल एज ए फूड की तरह आप यूज़ कर सकते हैं, और नेक्स्ट सीजन में उगाने के लिए भी आप उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आप कैसा ऐसा सोचो कि एग्रीकल्चर के बिना, कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन द अब्सेंस ऑफ सीड। सोचो कि सीड के अब्सेंस में एग्रीकल्चर कैसा होगा, आप सोच के देखो। सीड के अब्सेंस में एग्रीकल्चर कैसा होगा, सोच के देखिए। ठीक है, अब बेटा पूछा जाए कि सबसे पुराना सीड कौन सा है, सबसे पुराना सीड कौन सा है। ठीक है, क्योंकि 2000 साल पुराने, ठीक है, कुछ वो सीड ऐसे भी मिले हैं जो 10,000 साल की डॉर्मेसी के बाद जर्मेट हुए हैं। ठीक है, 2000 साल पुराने भी मिले हैं। तो अब इसी में पूछते हैं बेटा कि सबसे पुराना सीड कौन सा है। ठीक है, तो आर्टिक टुंड्रा में एक प्लांट पाया जाता है, आर्टिक टुंड्रा ओल्डेस्ट, ल्यूपाइन ल्यूपिनस। ठीक है, ल्यूटिनस आर्टिकस, ये कहाँ पाया जाता है बेटा, आर्टिक टुंड्रा में। ठीक है, तो वेरी ओल्ड वायबल सीड कहाँ है, द ओल्डेस्ट, तो सबसे ओल्ड है बेटा, सबसे ओल्डेस्ट है बेटा ल्यूपाइन या ल्यूपिनस। इतना याद रहेगा, इतना याद रहेगा।
ऑर्चिड प्लांट्स का आपने नाम सुना होगा, ऑर्चिड, ऑर्चिड का नाम सुना है? ऑर्चिड प्लांट में क्या होता है? ऑर्चिड प्लांट के बारे में क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में सीड बनते हैं। हर फ्रूट में हजारों छोटे छोटे सीड मिलते हैं ऑर्चिड में। ठीक है, आपने फिकस देखा होगा, कैसे से एक छोटा सा सीड इतना बड़ा बरगद का पेड़ बन जाता है ना। तो फिकस के हर प्लांट में बिलियन सीड प्रोड्यूस करता है, हर प्लांट। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इन छोटे से बीजों ने कितना बड़ा बायोमास बना दिया, कितने बड़े बायोमास का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? बेटा बताया तो, फॉल्स फ्रूट बेटा अदर पार्ट से बनते हैं, मतलब ओवरी के द्वारा, ओवरी को छोड़ दो, बाकी किसी से भी फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो जाए ना बेटा, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? वो फॉल्स फ्रूट हो जाएगा। बनाना इज बेटा फॉल्स फ्रूट, एप्पल भी बेटा फॉल्स फ्रूट, बिल्कुल। अच्छा बताओ, एप्पल में क्या खाते हो? एप्पल में क्या खाते हो? एप्पल में आप क्या खाते हैं बेटा? थैलेमस खाते हैं। एप्पल में क्या पार्ट खाया जाता है? थैलेमस खाते हैं। फ्लैसी पार्ट होता है ना बेटा, थैलेमस होता है। स्ट्रॉबेरी में भी आप क्या खाते हैं? थैलेमस ही तो खाते हैं। ये थैलेमस है पूरा बेटा, ये दिस पूरा थैलेमस। तो स्ट्रॉबेरी में भी तो हम लोग थैलेमस खाते हैं। बनाना में क्या करते हैं? पूरे होल फ्रूट्स को खाते हैं। बनाना किससे? पार्थिनोकार्पिक से। अगर सीड, क्या बोलते हैं, फ्रूट का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन हो जाए तो उसको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। बनाना इस प्रकार का एग्जाम्पल है। और पार्थिनोकार्पी कैसे इंड्यूस होती है? कुछ ग्रोथ हार्मोन की वजह से। और ऐसे फ्रूट्स जो होते हैं ना बेटा, वो सीडलेस होते हैं। बिल्कुल, जितने भी पार्थिनोकार्पी से फ्रूट्स बनेंगे वो सभी सीडलेस होंगे। कोमल का क्वेश्चन है कि सर पार्थिनोकार्पी से जो भी फ्रूट्स बनेंगे वो सीडलेस होंगे? हाँ बेटा, वो सीडलेस होंगे। पार्थिनोकार्पी से बने हुए सभी फ्रूट बेटा सीडलेस होते हैं। अरे कुछ भी पूछते रहे हुए छोरी तू। हाँ बेटा, बिल्कुल। कोलियोपिटाइल बताया तो था बेटा मैंने, कोलियोपिटाइल ओनली इन मोनोकॉट, कोलियोपिटाइल मोनोकॉट, कोलियोराइजा मोनोकॉट। क्यों भाई, जल्दी बताओ। दोनों, कोलियोपिटाइल था तो मोनोकॉट स्टेम में, कोलियोराइजा है तो मोनोकॉट रूट में। और कोई क्वेश्चन पूछ लो। स्पर्मेटोफाइटा, नॉन स्पर्मेटोफाइटा बेटा, स्पर्मेटोफाइटा से सीड का फॉर्मेशन होता है, जिम्नो और एनजीओ, बस जिम्नो और एनजीओ में ही सीड होते हैं। नॉन स्पर्मेटोफाइटा विदाउट सीड होते हैं, बाकी सभी में सीड नहीं बनते। हम्म हम्म क्या हुआ कि देखो मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, पूछ रहे हैं ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में। देखो बेटा, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। देखो टेरिडोफाइटा तक क्या था कि फ्रूट्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, सीड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, सॉरी फ्रूट्स नहीं, सीड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। तो ब्रायोफाइटा में सीड का फॉर्म, स्पर्मेटोफाइटा पूछा ना, स्पर्मेटोफाइटा सीड। हाँ देखो बेटा, ब्रायोफाइटा तक आप देखोगे तो सीड का फॉर्मेशन नहीं होता, ब्रायोफाइटा के टेरिडोफाइटा तक सीड का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, फ्रूट्स बनते हैं लेकिन सीड से नहीं बनते, सीड का फॉर्मेशन नहीं होता। मेरी बात सुनो ध्यान से, सीड का फॉर्मेशन नहीं होता नॉन स्पर्मेटोफाइटा में। हाँ, विदाउट सीड होते हैं, विदाउट सीड। तो क्या हुआ, भगवान ने कहा कि सुनो, अब हम दुनिया में भेज रहे हैं इंसान को। अब इंसान को भेज रहे हैं तो इंसान को क्या चाहिए? इंसान को कुछ खाने के लिए चाहिए। अब पूरे साल तो कोई क्रॉप होगी नहीं जो इंसान खा सके। अब मान लो गेहूं है, पर्टिकुलर सीजन में बोया जाता है। तो भगवान ने कहा कि सुनो, थोड़ा इसकी कहानी थोड़ा बैक में चलते हैं। कि इंसान ने कहा कि भगवान आप हमें जमीन पर भेज तो दिए हो, अगर हम पूरे साल
अपने लिए कुछ खाने के लिए रख ही नहीं पाते, हमें तो हर बार कुछ नया करना पड़ता है। कुछ स्टोरेज क्यों नहीं कर लेते हैं? कई बार मौसम खराब होता है, बाढ़ आ जाती है, तो हमारे पास स्टोरेज होना चाहिए, है ना? क्योंकि लंबे समय तक हम फ्रूट्स को रख ही नहीं पाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो भगवान ने कहा सुनो सुनो, अब हम फ्रूट में देंगे सीड। क्या देंगे हम? सीड। तो सीड को करना तुम क्या करोगे बेटा? सीड को करो आप बेटा। तो सीड अब किस में आया? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो भगवान ने इंसान के साथ दो चीजें और भेजी, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को भेजा। और जिम्नो और एंजियो से कहा जाओ इंसान को, जानवरों को खाने के लिए तुम्हें क्या देना है? फूड देना है, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करो। और साथ में ये भी कहा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से कि सुनो, जो तुम्हारा सीड बनेगा उसको क्या करेंगे? उसको एंजाय, उसको इंसान क्या करेगा? ह्यूमन क्या करेगा? उसको उसको प्रिजर्व करके रखेगा, उसको सुरक्षित रखेगा, उसको स्टोर करके रखेगा। इसलिए तुम्हारे सीड खराब ना हो, तो हम तुम्हें दे रहे हैं डॉर्मेसी। ठीक है? डॉर्मेसी। तो भगवान ने क्या किया? कुछ समय के बाद उस सीड में से पानी खींच लिया और 10 से 15% को पानी रहने दिया। जब सीजन फेवरेबल आया तो भगवान ने उसमें फिर पानी डाल दिया, फिर उसमें नमी डाल दी। ठीक है? उस सीड को हार्वेस्ट कर दिया, इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो गई, ऑक्सीजन पहुंचने लगी, और क्या हो गया? उससे फिर प्लांट की ग्रोथ हो गई। ठीक है? तो इंसान के साथ कौन कौन से दो चीजें आई? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। क्योंकि इंसान को फूड प्रोवाइड कर रहा था, तो फूड के लिए सीड तो बहुत एसेंशियल था। समझ गए? ग्रीन रेवोल्यूशन भी सीड की वजह से ही आया। जितनी अच्छी क्वालिटी का सीड, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा। चलो उसको तो हम लोग बाद में देखेंगे, हम लोग उसको इकोलॉजी में एक जगह देखेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं? चलो ठीक है, अच्छी बात है।